नमस्कार। इजी पे डिजिटल भारत जो कि एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई फिनटेक कंपनी है और ये किसी की पहचान की मोहताज आज के समय में नहीं है, जो कि इजी पे अपने हमेशा रिटेलर के लिए, रिटेलर के हित के लिए लगातार काम करती है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमीशन, मूव टू बैंक बिल्कुल फ्री दिन का पहला ट्रांजैक्शन, इसके अलावा अपनी सपोर्ट सिस्टम के नाम से ज़्यादा पहचानी जाती है। इजी पे ने अपने रिटेलर की बढ़ती हुई संख्या और बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए इजी पे डिजिटल भारत ने इजी पे माइक्रो फाइनेंस लॉन्च किया है। इजी पे माइक्रो फाइनेंस जो कि अपने रिटेलर को और रिटेलर के गांव के लोगों को या महिलाओं को लोन देने का काम करती है। आप हमारे साथ जुड़े हैं इजी पे टच पॉइंट लेकर के। बहुत सारे रिटेलर हैं जो इजी पे रिटेलर आईडी को अपग्रेड करके इजी पे टच पॉइंट में बदले हैं, और टच पॉइंट वाले ही आदमी जो रिटेलर हैं हमारे, वो मार्केट में लोन देते हैं। लोन अभी वर्तमान में हम 3 तरह का देते हैं: 10,000 रुपया, 15,000 रुपया और 20,000 रुपया, जिसकी सीमा होती है 1 साल के अंदर इस लोन को भुगतान करना होता है जी। अब इस लोन के बारे में मैं आपको बता दूं, इस लोन को कैसे लिया जाता है, कैसे लोन को का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को बताने का एक पूरा सिस्टम होता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने इजी पे टच पॉइंट लेने वाले उन सभी संचालक को इनका बताना चाहता हूं कि आप जो है सबसे पहले 10,000 का लोन, उसके बाद 15,000 का लोन, उसके बाद 20,000 का लोन, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किया हुआ लोन कस्टमर के सिबिल स्कोर पर आधारित होता है। यदि उनका सिबिल स्कोर 650 से ज़्यादा है तो इसमें से तीनों में से कोई भी लोन पास हो जाता है। आपकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया मैं आपको बता दूं, इजी पे से आप माइक्रो फाइनेंस से कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो उस लोन अप्लाई में आपको, यदि इस कस्टमर का लोन पास होता है तो प्रति व्यक्ति आपको 150 रुपये का लोन देने का कमीशन प्राप्त होता है। अब आप जब उसकी ईएमआई वसूलते हैं, जब वो कस्टमर ईएमआई लेने आता है, तो उस 10,000 का एक लोन का जो एक ईएमआई होता है, जो कि हर 15 दिन पे होता है, वो होता है 505 रुपये का। इस 505 रुपये पे जो आप ईएमआई वसूलते हैं तो इस पे आपको 8% कमीशन, 40 रुपये का कमीशन होता है। 15,000 का ईएमआई जो होता है वो 752 रुपये का होता है, और 752 रुपये पे जो कमीशन 8% लगभग आपको मान लीजिए 60 रुपये के आसपास होता है। और 20,000 का जो लोन होता है उसकी ईएमआई जो होती है वो 999 रुपये की होती है, और इस पे जो 8% ये 80 रुपये आपको कमीशन इस पे प्राप्त होता है। आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं, इस बार कंपनी ने कुछ चीज़ों में बदलाव किया है। जो पुराना वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर से इस सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव हुआ है। उस सॉफ्टवेयर में से इसमें जो बदलाव हुआ है वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोन रिकवरी का टेंशन अब आपको नहीं लेना है। तो आप कहेंगे कि फिर लोन वसूली कहाँ से होगा? एक्चुअली क्या है ना कि इजी पे टच पॉइंट जो संचालक हैं वो लोन बांट सकते हैं, इसके अलावा कोई लोन नहीं बांट सकता इजी पे का जो रिटेलर होता है। अब इजी पे जो संचालक होते हैं वो लोन बांटेंगे तो अब उसकी वसूली, उस कस्टमर का जो डेटा है, उनके पिन कोड में पढ़ने वाले हर उस रिटेलर के पास उस कस्टमर, लोन लेने वाले कस्टमर की डिटेल चली जाती है जिसको आपने लोन दिया है। इसके अलावा जो हमारे जो जिला के जो चैनल पार्टनर होते हैं और जो जिला में जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास डिटेल चली जाती है कि उनको लोन लिया है। अब क्या है कि लोन वसूलने में कमीशन इजी पे जो है बहुत अच्छा दे रही है। जो ईएमआई की जो रिकवरी है उसमें कमीशन 8% दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो कोई भी रिटेलर चाहेगा कि लोन हमारे यहाँ जमा हो। यदि आप बांटे हैं लोन और आप भी चाहें तो आप जमा ले सकते हो, या हमारा कोई भी रिटेलर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर इस लोन को जमा ले सकता है और उसका कमीशन उसको मिलेगा।
इसलिए यदि आपको ज़्यादा कमाना है तो लोन बांटिए भी और लोन जमा भी करवाइए। दूसरी चीज़ है, ये प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप जो हैं, एक आदमी के 10,000 का लोन है। मान लेते हैं कि कोई आपके गांव में 10-10 महिला करके आपने एक ग्रुप बनाया और आपके गांव में टोटल 10 ग्रुप है, तो 10 ग्रुप का मतलब हुआ कि 100 महिलाएं आपके ग्रुप आपके पास हैं। 100 महिलाओं को जो आपने लोन दिया 10-10 हज़ार का ही, तो हर 15 दिन पे आपकी रिकवरी आ रही है, ईएमआई आ रही है 505 रुपया। तो एक महिला से आप 40 रुपया कमा रहे हैं हर 15 दिन पे, तो 100 महिला से आपका आमदनी हो जाती है 4,000 रुपया 15 दिन पे। तो इसका मतलब वो 30 दिन में 8,000 रुपया। सोच लीजिए कि आमदनी कितना ज़्यादा है। यदि आप अच्छे से काम करें, अच्छे से रिकवरी करें, तो फिर कंपनी स्पेशल सपोर्ट भी आपके नाम पे खुद को करेगी, आपको करेगी। तो मित्रों, अब यहाँ तक तो हमने बताया इजी पे माइक्रो फाइनेंस के बारे में विस्तार से। लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपको इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आगे हम बताने से पहले आपको एक थोड़ा नोटिफिकेशन दे दें कि ये इजी पे का ऑफिशियल चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के जो नोटिफिकेशन के लिए आप उसको क्लिक करें, ताकि आपको हमेशा हमारा अपडेट आपको मिलता रहे। अब मैं आपको ले चलूँगा इजी पे के एजेंट पोर्टल पे, इजी पे माइक्रो फाइनेंस के एजेंट पोर्टल पे, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि मेंबर कैसे क्रिएट किया जाता है और लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस का हमारा इजी पे माइक्रो फाइनेंस का ये सॉफ्टवेयर है, नया वाला। जो आपने पिछला देखा था वो नहीं, नया वाला। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक मेंबर का ऑप्शन है, यहाँ आप मेंबर में जाएंगे और इस मेंबर पे क्लिक करेंगे और इस पे आप यहाँ एक कस्टमर लिस्ट के ऊपर ये प्लस का निशान है, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है उसको ध्यान से देखें और एक एक चीज़ों को ध्यान से सुने आप। ये माउस का जो कर्सर जहाँ है, यहाँ एक प्लस का निशान है, इसको मैं क्लिक किया। अब मुझे एक कस्टमर क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि ये एक कस्टमर है जिसको मुझे क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले मैं उसका यहाँ कस्टमर का नाम डालूंगा। मान लेते हैं नाम उसका है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ये मैं दिया। दूसरा यहाँ पूछता है कस्टमर एलाइज नेम। कस्टमर एलाइज नेम का मतलब ये होता है कि मुकेश कुमार एक कस्टमर है, यदि इसको इसके गांव में किसी और भी नाम से पुकारा जाता है तो आप वो नाम दे सकते हैं। यदि नहीं पुकारा जाता है तो सिर्फ मुकेश ही लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल माना कि मुकेश कुमार एक कस्टमर है जिसको गांव में मिट्ठू नाम से भी बुलाया जाता है, तो हम यहाँ उसका नाम दे देते हैं मिट्ठू। अब उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया मोबाइल नंबर कस्टमर का 26 सॉरी मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर में दिया। यदि उनका कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो भी आप दे दीजिए। कस्टमर ईमेल आईडी नंबर दे दीजिए। मैं ये दे दिया। जेंडर उसका क्या है, मेल है या फीमेल है, तो मेल है तो ये दे दिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका, उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये माना ये 1990 का कोई कस्टमर है, 18 साल से ऊपर और 45 साल तक के 18 साल से ऊपर और 50 साल तक के लोगों को आप लोन दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 18 से 50। अब इनके पापा का नाम पूछ रहा है, फादर नेम, तो पापा का नाम दे दिया विशेष कुमार। माँ का नाम हो गया गीता देवी। यदि उसने शादी किया है तो सपोज नेम देना है, और शादी नहीं किया है तो इसे ब्लैंक छोड़ना है। तो यदि वो शादी किया है उसका नाम है आरती कुमारी।
ठीक है। अब यहाँ है ब्रांच, तो ये हेड ऑफिस हमेशा सेलेक्ट करना है आपको। अब यदि उसका पिन कोड क्या है तो मैं दे दिया 854311, चलिए मैं दिया। ये बिहार के शायद अररिया का है, चलिए ठीक है मैं अररिया ही मान लेता हूँ, कोई भी जगह हो। एड्रेस जो उसके आधार कार्ड पे है सेम वही एड्रेस यहाँ लिखना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आधार सेम एज आधार कार्ड, सेम एज आधार कार्ड, जो उसके आधार कार्ड पे है सेम वही एड्रेस यहाँ लिखना है। सिटी में जिला का नाम लिखना है। एरिया में जो है आपको लिखना है कि अगल बगल कौन सा ऐसा एरिया है जो घर के अगल बगल कोई मंदिर है, मस्जिद है, क्या है, तो मैं लिख देता हूँ नियर मंदिर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उसका क्या है वो यहाँ नाम दे देना है। स्टेट क्या है तो बिहार मान लेता हूँ। अब एजेंट कौन है, आप अपना नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आपको वहाँ पे क्या नाम है आपका, ठीक है। मान लेते हैं इसको कार्ड कौन आदमी बना रहा है, तो ये राकेश कुमार साहब बना रहे हैं। किस पर्पस के लिए उनको लोन चाहिए, खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चरिंग, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, होम, कार, पर्सनल लोन। तो चलिए उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है पर्सनल लोन करते हैं। अब इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ, ये हो गया सेव। अब ये इसका कस्टमर आईडी हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ सेव हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है कि इनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे उनका फ़ोटो अपलोड करना है ब्राउज़ करके, यहाँ पे उनका पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड अपलोड करना है, यहाँ उसके यदि यहाँ आधार कार्ड करना है, यहाँ बैंक पासबुक करना है। ध्यान रहे कि पासबुक का फ्रंट साइड कीजिएगा जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह साफ साफ दिखाई दे दे। राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है, DPN ये सब मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ गारंटर का करना है। यहाँ गारंटर का आपको फ़ोटो देना है, ठीक है। गारंटर का पैन कार्ड देना है और गारंटर का आधार कार्ड देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ कर लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है, मैं बता दूँ। जब भी आप मेंबर क्रिएट करेंगे तो यूज़र आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये बैंक डिटेल लोकेशन, इसको भी आपको देना है। इनकम, इस पर क्लिक आपको करते रहना है, इस पर आपको क्लिक करते रहना है, ठीक है। इस सबको करके तब आपको अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ जैसे आप क्लिक किए ये नेक्स्ट करेंगे आप तो इस पर चला जाएगा। तो पैन कार्ड नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे दीजिए, राशन कार्ड है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट उसका किस बैंक में खाता है वो डिटेल दे दिया आपने, अकाउंट होल्डर नेम दे दिया, अकाउंट नंबर दे दिया, बैंक ब्रांच दे दिया, बैंक IFSC कोड दे दिया। उसके बाद उसकी इनकम का स्रोत क्या है, उसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। तो जॉब यदि करता है तो जॉब, नहीं करता है तो कुछ नहीं। इनकम टाइप क्या है, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, सैलरीड है वो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर है, ठीक है। इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। रेफरेंस, गारंटर का नाम, गारंटर का एड्रेस, गारंटर का मोबाइल नंबर, ये सब देना है यहाँ पे। गारंटर का पैन कार्ड नंबर, गारंटर का आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर नॉमिनी ग्रुप एंड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सेव किया, यहाँ पे नॉमिनी के नाम देना है कि यदि भगवान ना चाहे कि कुछ ऐसा उनके परिवार के साथ हो या उनके साथ हो तो यहाँ पे उनका नॉमिनी जो है उनका नाम वगैरह इनको देना है, उसको फिर यहाँ अपडेट कर देना है। तो ये आपका हो गया मेंबर क्रिएट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन कैसे देना है या लोन की कैसा अप्लाई करना है, क्योंकि यदि मैं सभी इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।